अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे एकूण 9 नेते मंत्रिपदाची शपथ घेत शिंदे भाजप सरकारमध्ये सामील झाले आणि राज्याच्या राजकारणाला नवं वळण मिळालंय। राष्ट्रवादी पक्षाचा आपल्याला पाठिंबा आहे आणि आपण राष्ट्रवादी म्हणून सत्तेत सामील झालोय असं अजित पवार म्हणतात। तर अजित पवारांच्या निर्णयाला पाठिंबा नाही असं शरद पवारांनी स्पष्ट केलंय। दरम्यान राष्ट्रवादीत उभी फूट पडल्यावर शरद पवार आणि अजित पवारांकडून एकमेकांच्या नेत्यांना अपात्र करण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवण्यात आलंय। त्यामुळे पुढे राष्ट्रवादीचा प्लॅन काय आणि अजित पवारांनी नेमकं हे पाऊल का उचललंय या संदर्भात आम्ही संवाद साधला। प्रफुल्ल पटेल यांचीही आपण पाहूया। प्रफुल्ल पटेल नेमकं काय म्हणतात। रविवार को शिंदे फडणवीस सरकार में एनसीपी के शामिल होने के बाद अब जो है पार्टी कई कड़े फैसले लेते हुए दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब है। सर, स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आपने आज एक कड़ा फैसला लिया है, जयंत पाटिल को हटाकर सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। क्या इसके पीछे का कारण है? नहीं, देखिए, जयंत पाटिल का चुनाव वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए हर 3 साल में, महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई और इसलिए जब उनको 5 साल के पहले जब अपॉइंट किया था और समय खत्म हो गया था तो एक ऐसे ही एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट मैंने एक ऑर्डर निकाला था कि भाई जो क्योंकि पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में एनसीपी के चुनाव नहीं हुए थे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव होना ही चाहिए और इस वजह से जयंत पाटिल को एडहॉक जिसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट के तौर पे उनको, क्योंकि कोई तो होना चाहिए, इसलिए कंटिन्यू किया था। अब क्योंकि ये सारी जो अभी वारदातें हुई है, अभी हमको लगता है कि भाई एक एक्टिव और अच्छा प्रेसिडेंट हमको ज़रूरत है, इसलिए हमने पार्टी के तौर से अभी सुनील तटकरे को उनको नियुक्त किया है कल। और जयंत पाटिल का तो ऐसे भी कार्यकाल नहीं है, तो इसलिए कोई उसमें हटाने का सवाल नहीं है। वो ही वॉज नॉट अपॉइंटेड, ही वॉज ओनली एडहॉक प्रेसिडेंट। सर, लेकिन कुछ दिन पहले अजित पवार साहब ने खुद ये इच्छा व्यक्त की थी कि पार्टी का जो संगठन का काम है वो उन्हें सौंप दिया जाए। हालांकि वो अब उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सवाल ये है कि उनका क्यों विचार नहीं किया गया? नहीं, देखिए, अब आपने ही कहा कि अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और पार्टी को अभी क्या है कि व्यापक तौर से अभी बहुत सारा हमको एक नए जोश के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो पार्टी में अगर डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो 2 लोग एक से बेहतर होता है। तो आज अजित पवार साहब सरकार चलाएंगे, सुनील तटकरे जी वहाँ पर हमारी पार्टी को चलाएंगे, महाराष्ट्र में खास करके, क्योंकि एनसीपी का सबसे बड़ा यूनिट तो महाराष्ट्र ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये फैसला आज लिए हैं। सर, दूसरा जो देश की जनता जानना चाहती है, शरद पवार, आप लोग हमेशा पवार साहब के बहुत करीबी और आपने तो लंबे समय तक उनके साथ बहुत करीबी से काम किया है। आज आप ये जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि पवार साहब आप लोगों के साथ फिर साथ नजर आएंगे और आपको लगता है कि आप लोग उनको मनाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पवार साहब मेरे आदरणीय नेता रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनके प्रति मेरे मन में सम्मान या कोई भी प्रकार के जो मेरी भावना है, जज्बात है, उसमें बदलाव नहीं होगा। देखिए, राजनीति में कुछ निर्णय होते हैं, पार्टी के कुछ फैसले होते हैं और पार्टी के फैसले एक बड़ी प्रक्रिया से होते हैं। शरद पवार जी खुद भी डेमोक्रेटिक इस तरह से सब लोगों ने एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके निर्णय लेना, ये सोच के आदमी रहे हैं, उनसे ही हम सीखे हैं। और आज लार्जर पार्टी में आप विधायकी हो कि बाकी के जो पदाधिकारी है, पार्टी का एक वर्कर है, उसकी जो फीलिंग है और मेजॉरिटी की जो फीलिंग है कि भाई ये सरकार में हम लोगों ने शामिल होना चाहिए। इसमें तीनों बातें, महाराष्ट्र का भला है, देश का विकास होता है, बहुत सारी चीज़ें। आज प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह से इस देश में एक मजबूती के साथ सरकार प्रदान कर रहे हैं, अच्छे निर्णय ले रहे हैं, लोकहित में निर्णय ले रहे हैं, देश की पूरे विश्व में एक आज छवि बहुत उभर कर आई है। हमारा देश आज आक्रमण से काफ़ी सुरक्षित है। बहुत सारी ऐसी पहलू हैं जिसमें ये बात को उनको साथ मिले। और फिर ऑपोजिशन का जहाँ सवाल है वो तो बिखरा हुआ है। पटना में भी मैंने देखा, उसके अलावा भी राजनीतिक तौर से आप सोचोगे, देखिए, जब तक विपक्ष में कोई भी पार्टी 150 सीट लेके नहीं आएगी,
तब तक वो आजू बाजू में वो कोई उसको जो साथ चाहिए और सरकार बनाना चाहिए के लिए वो मिलने का संभावना नहीं है। अब कोई 50 लाएगा, 30 लाएगा, 20 लाएगा, ऐसे कितनी पार्टियों को जमा करोगे? कैसे उसका पार्टी का उस सरकार का नियंत्रण होगा? कौन उसका प्रधानमंत्री बनेगा? कौन उसको चला पाएगा? बनना तो एक बात है, पर चलाना भी तो है। और देश को अगर कमजोर सरकार मिले उससे अच्छा है, बेहतर है। इसलिए हमारी सोच दोनों ओर से है, देश के लिए भी है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पास 115 एमएलए हैं। तो आज एक बड़ी पार्टी है, तो उसके साथ अगर जुड़ेंगे तो एक यहाँ पर भी अच्छी सरकार मिलेगी। आगे के लिए भी महाराष्ट्र का भला होगा, विकास होगा, अच्छे काम होंगे, अच्छे निर्णय होंगे। सर, आपने पटना का जिक्र किया, चूंकि आप भी वहाँ मौजूद थे, इसलिए मेरा सवाल ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि बिखरा हुआ है, तो क्या वाकई में, क्योंकि पवार साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और आने वाली बेंगलोर की बैठक में भी शायद वो शिरकत करेंगे, आपको क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है? नहीं, ये तो अब साफ सुथरी बात है, कोई ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं है, इतिहास गवाह है। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, उसमें भी 2 प्रधानमंत्री हो गए। आपने फिर वीपी सिंह की सरकार देखी, उसमें भी 2 प्रधानमंत्री हो गए। आपने फिर देवेगौड़ा की सरकार देखी, उसमें भी 2 प्रधानमंत्री हो गए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष ऑल्टरनेटिव नहीं दे सकता है, मगर फिर जैसे हम भी यूपीए की सरकार में थे, पर कांग्रेस पार्टी के तब हालात और आज की कांग्रेस पार्टी के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी पहली बार 150, दूसरी बार 206 ऐसे एमपी जब चुनकर आए, तो अपने आजू बाजू में और 64 लोग पहली बार लेफ्ट पार्टीज के बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, वो बहुत बड़ी बात थी। तो वो सारी चीज़ें, वो परिस्थितियाँ आज अगर उपलब्ध होती तो मैं समझ सकता हूँ, आज है ही नहीं। या आज मोदी जी एक और हैं जो अपनी ओर देखते हुए अगर सोचे तो मतलब लोगों को लगता है कि नहीं, एक प्रधानमंत्री है, मजबूत आदमी है और ये अपनी ताकत पे सरकार भी ला सकता है और चला भी सकता है। यहाँ पर किसको बनाओगे, वहीं से प्रश्न शुरू होगा। क्या आप व्यक्तिगत तौर पर फिर एक बार शरद पवार साहब को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार बड़ा एसोसिएशन महाराष्ट्र में हम लोगों ने भी देखा है, और आप आखिरी बार हमारे जरिए पवार साहब से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पवार साहब हमारे, फिर मैं कहूँगा, हमारे आज गुरु पूर्णिमा है, हमारे गुरु है, हम उनके शिष्य हैं। उन्होंने हम पर हमेशा वरद हस्त रखा है और वही वरद हस्त उनका हमारे सर पे रहे और हम सब मिलकर इस निर्णय के साथ एक परिवार के जैसे हम आगे बढ़े। बस यही मैं उनसे आपके माध्यम से प्रार्थना। आप बात करेंगे एक बार और? हाँ, मैं जरूर। मैं देखिए, इस बार मुंबई आ रहे हैं कल। नहीं, मुझे नहीं मालूम है उनका प्रोग्राम, मगर जब भी कुछ होगा तो मुझे कोई उनको मिलने में कोई जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। मैं उनको मिलूंगा। कोई मेरे उनके रिश्ते इतने कोई ऐसे भी नहीं है कि भाई मैं कल उनको नहीं मिलूं, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। मुख्य तौर पर पवार साहब से आज भी मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते, एक पेज पर आना चाहते, क्योंकि पवार साहब एनसीपी के गाइड रहे, मेंटर रहे। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।